साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की राजनीति बदल रही है। बिहार में जो जाति जनगणना के आंकड़े आए थे उनसे काफी चीजें क्लियर हो गई हैं और हालांकि ये मनुवादी बता नहीं रहे लेकिन डर उसी का बैठा हुआ है। एनडीए में भगदड़ मच रही है। बीजेपी के रणनीतिकारों को कुछ नहीं सूझ रहा है कि करें क्या। हालांकि सीटों का बंटवारा हो गया था। 101 सीट जेडीयू और बीजेपी दोनों के लड़ने के लिए ऐलान हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी को 6 सीट और चिराग पासवान को 29 सीट दी गई थी। लेकिन यह घोषणा होते ही नीतीश कुमार बेपर पड़े और जिन लोगों को बीजेपी के स्लीपर सेल कहा जाता था उन्होंने ही वहां बीजेपी के साथ मीटिंग की और उन्होंने ये सीटें निर्धारित की। उससे नीतीश कुमार भड़क गए क्योंकि उनका कहना था या पहले से होता आया है कि लोकसभा में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और विधानसभा में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। तो 101 सीट दोनों को देने का क्या मतलब था। हालांकि पहले से कहा जा रहा था कि 102 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और 101 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो दोनों पार्टियों की बराबर सीटें कर दी गई, जिससे नीतीश कुमार ने अपने उन नेताओं को, संजय झा, ललन सिंह आदि को, जिनको बीजेपी का स्लीपर सेल कहा जाता है, उनको बढ़िया ढंग से डांट पिलाई और बीजेपी से बात करने से इनकार कर दिया। यहां तक बताया जा रहा है कि अमित शाह और मोदी जी से भी बात करने से उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद में अब अमित शाह खुद बिहार जा रहे हैं और आगे की रणनीति वो वहीं रहकर तैयार करेंगे। रात भर समझौते के लिए कोशिशें होती रहीं। उधर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लोगों से लगातार इमरजेंसी मीटिंग करते रहे लेकिन बीजेपी वालों से कोई बात नहीं की। हालांकि बिहार में फिलहाल उठापटक चल रही है। चुनाव का माहौल गर्मा गर्म है। नामांकन करने की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है, जिसमें अब 2 दिन ही बचे हैं। आज 15 तारीख हो गई, 17 अक्टूबर लास्ट है। उससे पहले नामांकन दाखिल होने हैं। जबकि एनडीए और इंडिया गठबंधन भी अभी अपनी सीट शेयरिंग का मामला फाइनल नहीं कर पाए हैं। यह हाल तो बीजेपी और जेडीयू का यानी कि एनडीए गठबंधन का चल रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी लगातार सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस हाथ उठा रही है कि वो इतनी सीटों पर नहीं लड़ पाएगी, जिसको 60 सीट देने की ऑफर की गई है। हालांकि 61 सीट तक भी देने के लिए कहा गया है, लेकिन कांग्रेस इतने पर राजी नहीं है क्योंकि जब वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ जो प्रदर्शन किया, जो रैलियां की, उनसे कांग्रेस को लगता है कि उनका जनाधार काफी बढ़ गया है, तो इसलिए उन्हें ज्यादा सीट चाहिए। फिलहाल कांग्रेस ज्यादा सीट का बहाना कर रही है। कांग्रेस के कुछ सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़ने के मूड में आ गई है। कांग्रेस से एक धड़ा चाहता है कि हम अकेले चुनाव लड़ें। अब ये भी संभावना हो सकती है कि कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़े, उधर जेडीयू भी अलग चुनाव लड़े। एक संभावना तो ये भी है। दूसरी संभावना ये भी बन रही है कि कहीं जेडीयू और आरजेडी इकट्ठे ना हो जाए, क्योंकि ये भी चर्चाएं चल रही हैं। बाकी होगा क्या, खैर वो तो अभी बाद में होगा। दोनों संगठनों में, एनडीए और इंडिया में, फिलहाल हाय तो मची हुई है। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन सी पार्टी गठबंधन में रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, अभी तक भी क्लियर नहीं हो पाया है। इन सबसे अलग जो प्रशांत किशोर, जो बिहार में पिछले काफी दिनों से चर्चा में बने हुए थे, उन्होंने एकदम पलटी मार ली है। उनका डिक्लेयर किया गया था कि वो राघोपुर विधानसभा सीट से, जो तेजस्वी यादव की जो सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे।
काफी चर्चाएं चल रही थी और प्रशांत किशोर ने तो अच्छा हंगामा मचाया हुआ था बिहार में। लोग ये भी कहने लगे थे कि एनडीए और इंडिया पीछे रह जाएंगे और प्रशांत किशोर वहां मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर को दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर को वोट देगा कौन। जो वोट बीजेपी की हैं, सवर्णों की हैं, वही प्रशांत किशोर ले सकता था और जिससे बीजेपी का ही नुकसान होना था। खैर, ये नई डेवलपमेंट है कि प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है, यानी कि तेजस्वी यादव को प्रशांत किशोर ने वॉक ओवर दे दिया है। इस तरीके से अभी लगातार मीटिंग पर मीटिंग चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार ने एक शर्त रख दी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनको चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करें, तो आगे बात हो सकती है, अन्यथा बीजेपी से कोई बात नहीं होगी। हालांकि बीजेपी इसी तरीके से महाराष्ट्र में कामयाब हो गई थी। एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे उनको एक झटके में साइड में कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार घाघ राजनीतिज्ञ हैं, जिनको अभी से पहले कहा जा रहा था कि वो स्वस्थ नहीं है, दिमाग से भी कमजोर हो गए हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। फिलहाल वो पूरे चाणक्य बने हुए हैं, बीजेपी को दिन में तारे दिखा रहे हैं, वही नीतीश कुमार। तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार को जब कोई डिसीजन लेना होता है उस समय उनका दिमाग बहुत तेज काम करता है, जो अब कर रहा है। तो काफी संभावना है कि ये घटक जो संगठन दोनों बने हुए हैं उनमें दोनों में टूट हो। कांग्रेस अलग भी चुनाव लड़ सकती है, इसमें कोई अचरज नहीं होगा अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़े तो। दूसरे, आरजेडी और जेडीयू कहीं इकट्ठे ना हो जाएं, इसमें भी कोई अचरज नहीं है। नीतीश कुमार उस बात को समझ गए जो पिछले 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की मदद से बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर किया था, और इसी पर फिलहाल नीतीश कुमार भड़ गए हैं कि चिराग पासवान को 29 सीटें कैसे दे दी गई। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आरजेडी ने कुछ सीटों पर अपने कुछ उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए थे जो भी वापस ले लिए। तो अभी आरजेडी और कांग्रेस की और उधर बीजेपी और जेडीयू की आपस में चल रही है, खींचातानी चल रही है। फाइनल क्या होगा वो अभी भविष्य में है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।